नमस्कार सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको केवीएस के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल स्कूल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। केवीएस को मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और भारत सरकार द्वारा। केवीएस के सारे ही स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको सीबीएसई के नाम से जाना जाता है, उससे एफिलेटेड है। भारत के अंदर केवीएस के टोटल 1248 स्कूल है। साथ में 30 केवीएस के स्कूल भारत से बाहर मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में भी हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरिविजन सिंह और आज आप सभी के लिए एक बार फिर से नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। यहाँ पर आज केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालयों में आपको अपने बच्चों के एडमिशन्स के टाइम पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चाहिए होंगी, क्या आपके बच्चे की एज लिमिट होनी चाहिए और क्या आपके बच्चे के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपके नौकरी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स क्या आपके लगेंगे और साथ में क्या क्या रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ओरिजिनल ले जाने हैं, क्या क्या आप अपने डिटेल्स देने के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचा सकते हैं, कहाँ से आपको बच्चे की एज का वहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा। तो आदि सभी मुख्य जानकारियों को आज यहाँ पर इसके केंद्रीय विद्यालय के मुख्य पोर्टल पर कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो वहाँ पर आपको साथ ही उन मुख्य निर्देशों की ओर मैं ले चलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में इस वीडियो के बाद हम एक होम स्क्रीन वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप सभी को आप उन निर्देशों का स्क्रीनशॉट लेकर 720 पिक्सल पर यूट्यूब पर जाकर उसका एजुकेशन पर्पस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने हैं, क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वहां पर चाहिए होंगे, ठीक है, और किस प्रकार से इसका एडमिशन प्रोसेस होगा, आदि सभी जानकारी वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होगा निर्देशों का, या आपको कोई भी और जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक आपको मिलेगा वो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी सभी जानकारियाँ अब हम आगे मुख्य वीडियो की तरफ ले जाना चाहते हैं आप सभी को और वहाँ पर देना चाहते हैं, तो साथ मिलकर चलिए वहाँ पर मुख्य जानकारियों के लिए बढ़ते हैं आगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। तो पहुंच चुके हैं साथियों हम इसकी मुख्य जो नोटिफिकेशन वाली, जो इसके सामान्य निर्देशों के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है, हम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे पढ़ सकते हैं और साथ ही अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर यहां पर पूरा बता रहा हूं इसको कि आपके लिए फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या मुख्य जानकारी होनी चाहिए और किस कक्षा के लिए यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए, केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 4, 5, 6 के लिए 11वीं 12वीं के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं और साथ ही कक्षा 1 से नए बच्चों की प्रथम एडमिशन के लिए भी, प्रथम क्लास के एडमिशन के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। इन निर्देशों के शेष भाग में विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय, और आप देख पा रहे होंगे 2024-25 का जो ये नया सत्र शुरू हुआ है और आजकल जिस केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जो आवेदन हो रहे हैं, ये ऑनलाइन आवेदन ही होंगे इसके। और जो ऑनलाइन आवेदन आजकल चल रहे हैं, तो कक्षा 1 से प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण हो रहे हैं। यानी कि आपका अगर कोई बच्चा कक्षा 1 में आपको नया एडमिशन करवाना है, तभी आजकल जो पंजीकरण हो रहा है आप तभी ऑनलाइन आवेदन कराएं, वरना आप कक्षा 4, 5 ये पोर्टल अभी नहीं खुले हैं। जब ये पोर्टल खुल जाएंगे तो इनका नोटिफिकेशन भी आपके पास इसी चैनल रोजगार अपडेट चैनल में पड़ जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब रख सकते हैं। और आपको मैं यहाँ लिखा गया है, दूसरा नियम लिखा गया है यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, कृपया यहाँ पर उपलब्ध KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विनियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भली भांति परिचित हो जाएं। ठीक है, तो आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो आपके पास इसके लिए जो आवेदन करने के लिए आप जहाँ भी साइबर कैफ़े में जाएंगे या ऑनलाइन आवेदन किसी से भी करवाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही एक ईमेल, वैध ईमेल पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी बच्चे के अभिभावक हैं तो आपकी फ़ोन में कोई मेल ओपन होनी चाहिए जिस पर उसका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जा पाए। साथ ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे कि प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो का स्कैन 256 KB साइज के अंडर में होना चाहिए, JPG मोड में। और साथ ही आप यानी कि आप साधारण से कोई फ़ोटो आपके बच्चे की होगी, यानी कि फ़ोन से भी आप खींच सकते हो या कोई भी स्कैन कर सकते हो फ़ोटो को, और वो आपके उस साइबर कैफ़े वाले को दे सकते हो वहाँ पर आवेदन के दौरान। ठीक है, साथ ही बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, यानी कि यहाँ पर ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो मेन 2 ही डॉक्यूमेंट हैं आपके। एक जन्म का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और एक फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी आधार कार्ड वगैरह बच्चे का होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही सरकार द्वारा EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपके पास उस आवेदन करते समय EWS का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या तो BPL कार्ड होना चाहिए घर का। ठीक है, और देखिए माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू हो का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। ठीक है, यदि आप कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं भी जॉब में है और आप अपना डाटा देना चाहते हो तो आप बिल्कुल वहां पर डाटा दे सकते हैं। आवेदन पत्र 2 मुख्य चरणों में शामिल है, यानी कि एक में तो आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना है और दूसरा आवेदन भरना और जमा करना। ठीक है, पंजीकरण के बाद आप प्राप्त लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन सबमिट कोड प्राप्त आपके पास होगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद और एप्लीकेशन सबमिशन कोड को फिर रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आपके जो मूल दस्तावेज यानी कि मूल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो मैंने फ़ोटो और वो जन्म प्रमाण पत्र वाला कहा था, तो उसको स्कैन करके 256 KB के अंडर में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर मैं ज़्यादातर उन अभिभावकों को ही बता रहा हूँ, कोई भी साइबर कैफ़े को नहीं बता रहा हूँ। तो जो साइबर कैफ़े में आप करेंगे तो आपको मेन वहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अपने जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बच्चे का फ़ोटो और अगर EWS है तो EWS प्रमाण पत्र, अगर आपके पास BPL कार्ड है तो BPL कार्ड ले जाकर और बच्चे का नॉर्मली आधार कार्ड ले जाकर वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए और सब कुछ वहीं पर आपका ये मुख्य तौर पर आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो फिर आपका आसानी से आवेदन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखें तो ज़्यादातर इसके बाद हमारे पास फॉर्म के जो मुख्य निर्देश होते हैं, तो यहाँ पर जो आवेदन वगैरह, यहाँ पर आवेदन पत्र जमा होने की सूचना यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, साथ ही जो प्रथम बार बच्चे, तो यहाँ पर नाम वगैरह मोटे तौर पर मांगा गया है। तो मैं आपको इसी वीडियो में यही जानकारी देने के लिए मुख्य तौर पर आया था कि आपके पास वैलिड मेल ID होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, बच्चे की फ़ोटो होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास अगर EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास BPL का कार्ड है तो BPL का कार्ड होना चाहिए, वहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। और आपके जॉब से रिलेटेड अगर आपकी सरकारी आर्मी वगैरह में है तो आप वहाँ पर वो जॉब से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बाकी यहाँ पर यही मूलभूत जानकारियाँ दी गई है।
और बच्चे की जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, बच्चे की उम्र सीमा इसके लिए आवेदन करने के लिए आपकी जो बच्चे की उम्र सीमा होनी चाहिए वो 6 से 8 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मैं जैसे ही यहाँ पर देखता हूँ, बच्चे की जो उम्र सीमा वो 6 से 8 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर 6 से 8 वर्ष के बीच आपके बच्चे की उम्र सीमा है तो आप बिल्कुल उनका आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन इन्फॉर्मेशंस को अगर आपको यह पूरा देखना है, ये पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ पर पढ़कर इसे देखिए। यहाँ पर जैसे कि हम इसके उम्र सीमा को खोज रहे थे तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है। देखिए 1/4/2024 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष से कितनी होनी चाहिए, 8 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें दिव्यांग आवेदकों को अधिकतम 2 वर्ष की छूट प्रदान है। इस प्रकार दिव्यांग श्रेणी को छोड़कर प्रवेश के इच्छुक बच्चे की जन्म तिथि की अनुमानता 1/4/2016 से 1/4/2018 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी जानकारी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर कोई भी जानकारी किसी भी फॉर्म से रिलेटेड होती है तो आप उस वीडियो के नीचे उसी से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में उसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब मैं आप सभी को मैंने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप तो इसका जो रोज़गार अपडेट चैनल है हमारा ये, तो इसका इंस्टाग्राम भी खुल चुका है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, रोजगार अपडेट के नाम से ही है। आपको बिल्कुल आसानी से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में बने रहने के लिए इतना धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। बाकी अपने अन्य कोई आपका पेरेंट्स लोगों, अभिभावक लोगों से विशेष कर मेरा अनुरोध है कि अगर किसी और को भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप बिल्कुल उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आपके एक शेयर बटन एक शेयर करने से किसी के बच्चे का कोई भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो बाकी आप उन तक, अपने सगे संबंधियों तक भी बिल्कुल इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजगार अपडेट चैनल को इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा।